अलग अलग तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पे है उसको भी आपको देखना चाहिए। 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी क्या कुछ हुआ वहां पर। और ये देखिए अब 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने सोमनाथ मंदिर में। एक तरफ प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं जो कि एयर शो देख रहे हैं, और पहली तस्वीर में आप देखिए ये लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर जब वहां पर बने तमाम जो भवन है उसमें क्या कुछ लगाया गया है उसका निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और भगवान सोमनाथ से जुड़ी चीजों को इस पूरे प्रांगण में अलग अलग जगहों पर लगाया गया है, और प्रधानमंत्री पूरे इस प्रांगण का निरीक्षण कर रहे हैं, एक तरीके से उसको निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां क्या लगाया गया है, क्योंकि बाबा सोमनाथ से जुड़ी चीजें वहां पर लगाई गई हैं और भगवान सोमनाथ के पहले दर्शन किए और अब उस पूरे जो उसका परिसर है वहां पर वो नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग जो कार्यक्रम है वो भी टीवी स्क्रीन पर आपके नजर आ रहा है। और ये देखिए अलग अलग निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलेंगे और उसके बाद उनका एक और कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। लेकिन पूजा अर्चना कर लिया है उन्होंने, 11 तीर्थों के पवित्र जल से अभिषेक किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष आराधना की है। हर हर महादेव के यहाँ पर नारे लगे हैं। अलग अलग कार्यक्रम वहां पर तय किए गए थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन प्रकाश जोशी जी, एक बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री इस तरीके से जाते हैं, बाकायदा काफी समय देते हैं वहां पर, सोमनाथ का जिक्र करते हैं, उसका कैसे और वहां पर बेहतर भवन निर्माण हो सके और उसको बेहतर कॉरिडोर कैसे बने इसका जिक्र करते हैं, तो जाहिर तौर पर कम से कम जो शिव भक्त हैं उनके मन में उत्साह तो जगता ही है। जी, शिव भक्त के मन में उत्साह जलता है और ये ना एक सबक भी है हमारे सारे प्रशासनिक IAS PCS अधिकारियों के लिए कि जिस प्रकार से मोदी जी जाते हैं ना मंदिर में, उसी प्रकार से अगर हमारे शिक्षा में या ऐसे चीज़ों में अगर IAS PCS भी चले जाएं तो वहाँ का भी उत्थान हो जाएगा। क्योंकि जब एक बड़ा नेता किसी मंदिर में किसी इंस्टीट्यूट में जाता है तो वहाँ का विकास चालू हो जाता है। रातों रात सड़कें बन जाती हैं। हाँ, रातों रात सड़कें बन जाती हैं, सारी चीज़ें चालू हो जाती है, अच्छा बुरा चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से हमारे देश को मोदी जी का एक जो हमारे IAS PCS ये जो हमारे अधिकारी हैं तो उनको भी इससे कुछ सीखना चाहिए कि उनको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। अपने क्षेत्र के अंदर जो मंदिर है वहाँ के दर्शन करने चाहिए, प्लस वहाँ की स्थितियाँ देखनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो उससे जनता से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। और ये कितना बड़ा परिसर, आप सोचिए कि पिछले कुछ मिनटों से प्रधानमंत्री लगातार वहाँ पर उसको देख रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके देखने का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और ये अब अलग अलग तस्वीरें हैं सोमनाथ मंदिर से जो आ रही हैं। दिव्य महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव। सोमनाथ का ये पर्व है, सभ्यता का संकल्प है, और इन सारी जगहों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वर्षों की गौरव गाथा को समेटे ये मंदिर आज खड़ा है। और वहाँ पर प्रधानमंत्री की ये मौजूदगी बताती है कि कैसे वो इस वक्त पूजा अर्चना के बाद उन जो भवन बने हैं उनके अंदर क्या लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम वहाँ पर किए गए हैं और उन कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। अलग अलग लोग पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए और वो दर्शन भी कर रहे हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों की मौजूदगी है, काफ़ी सुरक्षा कर्मियों की भी मौजूदगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम है। आप प्रकाश जोशी जी, इस वक्त अगर घर से कोई भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद पाना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे और भगवान सोमनाथ के दर्शन उनके हुए भी, तो कैसे उसके आशीर्वाद ले सकता है? देखिए, सबसे पहले जी न्यूज़ में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सोमनाथ है ही सबसे पहले मैं, अगर आप घर पे ही दर्शन करना चाहते हैं, मानस शिव जी की मानस पूजा आप कर सकते हैं हाथ जोड़ के। मैं आपके सामने उपासना बोलूँगा, आप हाथ जोड़ के आप प्रार्थना कर सकते हैं। जो शिव मानस पूजा का मंत्र है वो है ओम रत्ने कल्पित मानसम हिम जले स्नानम च दिव्यावरम
नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम जाति चंपक बिल्ब पत्र रचितं पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदयानिधे पशुपते ऋतकल्पितं गृहताम्। ओम साम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। तो आप जितनी भी जनता है जी न्यूज़ को जो देख रही हैं वो सोमनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ये जो मैंने मंत्र बोला उसके साथ में ओम नमः शिवाय बोल के आप दर्शन करेंगे और उसका अच्छा लाभ आप पा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये सोमनाथ इनका नाम कैसे पड़ा, इसका इतिहास क्या बोलता है। देखिएगा इस मंदिर का नाम क्योंकि ये चंद्रदेव ने इसका निर्माण कराया था। जो हमारे चंद्रदेव हैं नवग्रहों में जो चंद्रमा है उनकी कांति जो दक्ष के श्राप के कारण उनकी कांति ख़त्म हो गई थी, कालापन उनके शरीर पे पड़ गया था। तब उन्होंने गुजरात के सोमनाथ में जाके ये मंदिर का निर्माण आपका कराया था और ये मंदिर निर्माण करके और शिव जी की पूजा आराधना की थी, तभी इसका नाम सोमनाथ पड़ा है। क्योंकि चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। सोम भी है, सोम भी, इसलिए सोमनाथ कहते हैं, इसलिए इनको सोमवार। और उन्होंने ही प्रार्थना की थी, तब भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए थे और उनको अक्षय होने का वरदान दिया था। जी हाँ बिल्कुल। तो ये स्थिति है और तो ये इतिहास है भगवान सोमनाथ का और इसी इतिहास को समेटे हुए है सोमनाथ मंदिर। इसीलिए कहते हैं कि पहला ज्योतिर्लिंग है जिसको लेकर के तमाम पूजा अर्चनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हैं। लेकिन प्रकाश जोशी जी, ये तो हुई इतिहास की बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसे पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। क्या जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें सबसे पहले भगवान सोमनाथ के दर्शन करने चाहिए? देखिए हो सके तो बिल्कुल क्रम वाइज ही चलना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, क्रम इनमें कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि सबसे ज़्यादा जो प्रधानता दी है शास्त्रों के अंदर और श्लोक के अंदर वो कहा जाता है सौराष्ट्रे च सोमनाथम, यानी कि पहला जो है जो सोमनाथ है उनको पहला स्थान दिया गया है। तो यहीं से अगर आप यात्रा प्रारंभ करते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग की अगर आप यात्रा कर रहे हैं या आप जीवन में चाहते हैं कि भाई मैं 12 ज्योतिर्लिंग करूं, शिव जी को जानूं, शिव जी को कुछ तो महसूस करूं जीवन के अंदर, तो उसके लिए आपको शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। बिल्कुल, तो शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, ये बता रहे हैं पंडित प्रकाश जोशी। और एक बार फिर से तस्वीरों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की जो तस्वीरें हैं जो सोमनाथ से आ रही हैं वो अद्भुत हैं, अलौकिक हैं और आपको बताएं कि अविस्मरणीय हैं, क्योंकि अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जो तस्वीर आ रही है वो देखने लायक है और पूरा देश इन्हें देख रहा है। ये देखिए अलग अलग तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से एक तरफ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर भगवान सोमनाथ का रुद्राभिषेक कर रहे थे, उस वक्त हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी।